दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जहां पर एक तरफ से पूरा देश शोक के सागर में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार, सत्ताधारी सरकार जश्न मना रही है। फूल मालाओं से मोदी का स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में किस तरीके से फूलों से, गाड़ियों पर फूल, मोदी के गले में फूलों की माला, इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के 4 जवान शहीद हो गए और 1 जवान अभी भी लापता है। जहां शहीदों के शवों पर श्रद्धांजलि समर्पित की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ है अपने ही मौज मस्ती में बीजेपी सरकार लगी हुई है। देश के लिए बहुत शर्मसार कर देने वाली ये खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, कल से ट्विटर हैंडल पेज पर ये आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के उन जाबाजों को छोड़कर जो इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो गए, अपने प्राण देश की सुरक्षा के लिए त्याग गए, उन सभी के लिए नरेंद्र मोदी के पास टाइम तो छोड़िए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए टाइम तो छोड़िए, जश्न मनाया जा रहा है। जश्न पूरे बीजेपी मुख्यालय में G20 समिट सक्सेस होने के कारण जश्न मनाया जा रहा है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं किस तरीके से मोदी सरकार जवानों के हित में खड़ी है। हमारे देश में इस तरह का वाक्य होना कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, आपको थोड़ा डिटेल से अगर हम बताने की कोशिश करें तो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में जो इलाका है, जंगलों का इलाका है, वहां पर कुछ जो आतंकियों की सूचना हमारी आर्मी को मिलती है, उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो आतंकी वहां पर छुपे हुए थे, घुसपैठिए, वो फायरिंग कर देते हैं, जिसमें हमारी सेना के एक कर्नल, एक जनरल और एक जीएसपी, उसके साथ एक राइफलमैन, 4 लोग शहीद हो जाते हैं और 5वें को पता नहीं चल पाया है कि वो भी जिंदा है या किस हालत में है। उसका कुछ भी अभी तक बरामद नहीं किया गया है। तो इस तरीके से 5 लोग हम कह सकते हैं, उन पर किस प्रकार से हमला किया गया और पूरा देश उनकी ये तस्वीरें देखकर, उन 4 शहीद फौजियों के शव देखकर नम है, उनकी आंखें नम है। लेकिन मोदी सरकार पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मोदी सरकार पर इसका थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता तो वो, अगर विदेशी किसी खिलाड़ियों को, फुटबॉलर खिलाड़ियों को चोट भी लग जाती है तो ट्वीट करके वो उनको इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर जवानों की जान इतनी सस्ती हो गई है क्या कि प्रधानमंत्री के पास उनको श्रद्धांजलि देना तो छोड़िए, उनके जो वो यहां पर शहीद हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। ये दोनों चीजें बहुत ही अपोजिट हैं दोस्तों, एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। लेकिन मोदी सरकार तानाशाही सरकार है, वो ना ही तो किसी की सुनने वाली है, जो मन में होगा वही करेगी। अब हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री जश्न मना रहे, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के जवान अपने देश की रक्षा करते हुए, जिस देश में आज प्रधानमंत्री भी सुरक्षित और जिस देश के लोग भी सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से वो फौजी, वो हमारे भाई शहीद हो गए, लेकिन मोदी सरकार ने उनके लिए 2 मिनट का टाइम भी नहीं निकाला। उनको अपनी पार्टियों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें सीटें बांटी जा रही हैं, उनमें कैंडिडेट्स खड़े किए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, टिकट दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में इस तरह के हालात हैं। दोस्तों, अब आप इन सब चीजों से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मोदी सरकार हमारे देश के लोगों में कितना पक्ष में है और कितना नहीं। अब संजय सिंह ने इस पर क्या कहा है वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और आप भी बताना दोस्तों कि मोदी सरकार किस तरीके से हमारे देश के साथ खिलवाड़ कर रही है।
वीडियो आप देख सकते हैं संजय सिंह का क्या कहना है। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा, देख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के ऊपर धिक्कार है कि जिस तरीके से कल जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे थे। जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, सेना उनको सलामी दे रही थी। एक पिता नम आंखों से अपने बेटे को श्रद्धांजलि दे रहा था। लोग चीख रहे थे, मातम मना रहे थे। उस वक्त मोदी मोदी के नारे लगाकर G20 का जश्न मनाया जा रहा था। यह भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। भारत के प्रधानमंत्री जो किसी ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आने पर ट्वीट कर देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो दुनिया की तमाम घटनाओं पर अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। अफसोस की बात है कि इतना समय बीत गया, आप जश्न मनाने में व्यस्त थे, जुलूस निकालने में व्यस्त थे, मोदी मोदी के नारे लगवाने में व्यस्त थे, लेकिन अपने सेना के अधिकारियों के प्रति आप संवेदना का ट्वीट करने के लिए 2 मिनट की फुर्सत नहीं पाते। यह किस प्रकार के संवेदनशीलता है आपकी? कैसे आप अपने आप को भारत मां का लाल कहते हैं? कैसे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ इतना खिलवाड़ कर सकते हैं आप? आपने दावा किया था इस देश में आतंकवादियों का खात्मा होगा। आपने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को आप समाप्त करेंगे। कभी पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, कभी 4 अगस्त को हमारे जवानों के टेंट पे हमला होता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। कभी कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, डीएसपी हुमायूं भट्ट और हमारे सेना के 2 जवान और आर्मी का वो बहादुर डॉग, वो भी देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाता है। एक आर्मी के डॉग को देश की रक्षा की चिंता है, लेकिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए भारत के प्रधानमंत्री को अपने जवानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, पीड़ा की बात है, दुख की बात है। हम सब के लिए बहुत सी शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर क्यों ऐसी घटनाओं पर जश्न मना रहे होते हैं। पुलवामा में हमारे जवान शहीद होते हैं, उत्तराखंड में शूटिंग में व्यस्त है हमारे देश के प्रधानमंत्री। घंटों बाद उनको होश आया कि नहीं, अब हमको डिस्कवरी की शूटिंग से निकलना चाहिए। कोरोना की महामारी में लाखों लोग देश के अंदर मर रहे होते हैं, शमशान घाट में लाशें बिछी होती हैं, गंगा की घाटों पर लोगों को अंतिम संस्कार करने की जगह नसीब नहीं होती। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में व्यस्त होते हैं, और जब आतंकवादी हमला हो रहा है, और आतंकवादी हमला कोई एक दिन से नहीं, पिछले 3 दिन से यह हमला हो रहा था, 3 दिन से यह मुकाबला चल रहा था। हमारे सेना के अधिकारी शहीद होते हैं, पुलिस के अधिकारी शहीद होते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं। जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा है, आप जश्न मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तब इस देश के लोगों को सोचना होगा कि ऐसी संवेदनहीन सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, हमारे शहीदों की शहादत को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त करने के लिए भी तैयार नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जैसे ही केजरीवाल साहब की सरकार बनी दिल्ली के अंदर, उन्होंने हमारे शहीदों के लिए, उनके परिवारों के लिए योजना बनाई।